अल्हम्दुलिल्लाह पातरी शहर हमारे लिए एक तारीख़ी जगह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल के बाद में अभी वापस एक बार विज़िट करने का मौका मिल रहा है। और हमारे साथ में हमारे गौसिया एजुहब मदरसे के माशाल्लाह हमारे साथ में सैयद साहब हमारे मैनेजर भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ की क्लास में चलते हैं और क्या माहौल है यहाँ का जानने की कोशिश करते हैं। यानी सुनकर वो समझकर बातचीत करके प्रैक्टिस में लेना हर लैंग्वेज के शुरुआत में सीखने से पहले ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ परभनी डिस्ट्रिक्ट के पातरी शहर के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह पातरी शहर हमारे लिए एक तारीख़ी जगह है, क्योंकि जब हम अपनी तालीम जो आलिमियत की तालीम थी वो मुकम्मल करने के बाद में जो हमारे उस्ताद ने जो हमको सबसे पहले जो दीनी खिदमत करने का मौका दिया हमें, तो पातरी शहर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल के बाद में अभी वापस एक बार विज़िट करने का मौका मिल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ के जो मनाज़िर पातरी शहर के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और एक बात बताता चलूँ कि जैसे कि आपको पता होगा हमारा जामिया दारुल हबीब जो सरज़मीन राजापुर के अंदर अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है, तो उसी के मातहत में तकरीबन 8 से 9 मदारिस महाराष्ट्र के अंदर ही क्या है चल रहे हैं, जिसमें एक मदरसा हमारा पातरी शहर के अंदर गौसिया एजुहब के नाम से चल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ चल के वहाँ के आपको मनाजिर दिखाता हूँ, मदरसा बताता हूँ। फिर उसके बाद में जो पातरी शहर की जो बहुत बड़ी एक अजीम दरगाह है इस्माइल शाह कादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की, इंशाल्लाह मैं उनकी भी आपको ज़ियारत कराऊँगा। और एक खुशी की बात यह है कि हमारे साथ में आज इस वीडियो में हमारे सैयद साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहीं के पातरी शरीफ के रहने वाले हैं और सैयद भी है। और माशाअल्लाह जब से मदरसा हमारा बना है शुरू से अब बहुत ही साथ दे रहे हैं हमारा, शुरू से ही मदरसे के लिए बहुत ही खिदमत अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना मदरसे में ही सर्फ करते हैं। और से सब आप क्या बोलना चाहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोलेंगे, ऐसे ही दीन की खिदमत चलती रहे। जैसा कि हमारे मुफ्ती शरीफ निज़ामी साहब ने हमें बताया है कि दीन की खिदमत करके बताया है। एक राजापुर जैसी, एक कोकन जैसी आबादी में जहाँ पर दीन से कोसों दूर लोग होते हैं, तो उस जगह पर जामिया दारुल हबीब का इनेकाद किया और उस इदारे से महाराष्ट्र में हर जगह दीनी इदारे शुरू किए हैं और अपनी दीनी व मिल्ली खिदमत कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पातरी शहर में भी उसकी खिदमत अंजाम दी जा रही है। इंशाल्लाह बाकी हमारे पूरे सफ़र में माशाल्लाह सैयद साहब रहेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ यहाँ की आपको बातें बताएंगे। तो इंशाल्लाह हमारा मदरसा अभी करीब में ही आने वाला है, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ चल के आपको मदारिस के मुतालिक बताता हूँ। और आप अतराफ़ में देख सकते हो माशाल्लाह पूरी की पूरी हरियाली, यहाँ पे खेती वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है और ये मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुकम्मल होने वाला है करीब इंशाल्लाह। बहुत ही शानदार मस्जिद बन के तैयार हुई है। इंशाल्लाह मैं आपको मगरिब के बाद यानी रात का व्यू अंदर चल के मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये बाहर से नज़र आप कीजिए। इंशाल्लाह पुरानी किस तरह से मस्जिद थी और अभी नई किस तरह से बनकर तैयार हुई है, इंशाल्लाह मैं दोनों आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए अभी मदरसे के अंदर चलते हैं। और आप सामने जितनी भी पूरी जगह देख रहे हो यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये पूरी की पूरी मदरसे की जगह है। यहाँ से पूरी सामने घर देख रहे होंगे ये, तो यहाँ से लेकर पूरी पीछे तक, ये पूरा पीछे तक वहाँ तक मदरसे की जगह है। तो ये बच्चों लोगों को खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड भी है। असर के बाद में सब बच्चे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी उनकी हो जाती है उसमें। और ये हमारा यहाँ का ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से यहाँ पे ख़िदमत के लिए मौका मिला है। तकरीबन 60 तक बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे
मदरसे के मातहत में हिफ्ज़ुल कुरान भी परभनी में चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मदरसे से 2 बच्चे हाफिज़ होकर निकले हैं और एक बच्चे अभी अनकरीब में हाफिज़ बनने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलिमियत के क्लास भी सानिया तक अभी यहाँ पे है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे के अखलाक के किरदार पर तरबियत के मामले में उस्ताद लोग ख़ास तौर पर तवज्जो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ में हमारे गौसिया एजुहब मदरसे के माशाल्लाह हमारे साथ में सैयद साहब हमारे मैनेजर भी यहाँ पे मौजूद हैं। स्टेट कमेटी में भी है और नेशनल कमेटी में भी माशाल्लाह हम एक ख़ास अहम जिम्मेदारी माशाल्लाह संभालते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे भी हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो बताइए कैसा मतलब अभी मदरसे का मैनेजमेंट वगैरह आपके हाथ में है, तो माशाल्लाह किस तरह से मदरसा अभी तरक्की पे जा रहा है और किस तरह से माशाल्लाह जो काम वगैरह हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में चंद हमारे नाज़रीन को बातें बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजल करम से इस इदारे की जो बुनियाद रखी गई थी, इसी बुनियाद पर रखी गई थी कि इस इदारे से हमारे शहर पाथरी के, हमारे महाराष्ट्र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने। और अल्हम्दुलिल्लाह वही मकसद पर हमारा ये इदारा चल रहा है, जिसमें दीनी दुनियावी दोनों भी तालीम साथ में लेकर चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो केरला पैटर्न पर चल रहा है। और रहा सवाल इसके मैनेजमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को 3 वक्त का खाना वगैरह अच्छे नहज पर अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाता है। और इसी के साथ साथ ये इदारा दीनी दुनियावी दोनों तालीम के साथ साथ आपस में भाईचारगी बढ़ाने के लिए और लोगों को मदद फराहम करने के लिए हमेशा कोशा रहता है। और सही सा अपना जो यहाँ का अखराजात वगैरह है तो मतलब कैसा संभालते हैं, मतलब यहाँ का जो केरला पैटर्न हम जैसे बोलते हैं यहाँ पे, तो वो लोग अखराजात वगैरह संभालते हैं या फिर गांव वाले मिलकर संभालते हैं? जी, केरला पैटर्न यानी हमको एक तालीमी निज़ाम दिया गया है जी। और इसी के साथ में केरला में भी जो इदारे चल रहे हैं, ना कि कोई उनको बाहर से कोई बजट आ रहा है। यानी बहुत सारे लोगों का एक जहन है कि सऊदी से वगैरह इधर उधर से पैसा आता है, ऐसा नहीं है, बल्कि प्रॉपर की अवाम ही उस इदारे को ताउन करती है। और आज हम जो केरला की सरजमीन पर मरकज़ु सक़ाफ़त सुन्निया बड़े बड़े जो इदारे देखते हैं, जामिया सादिया, मादिन, ये बड़े बड़े जो इदारे हैं, ये ख़ुद के बल पर और केरला की अवाम के ताउन से ही इतने बड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी इदारा अवाम के ताउन से ही अब तक चल रहा है। इंशाअल्लाह आगे जाकर तरक्की भी करेंगे अवाम के ताउन से ही इंशाअल्लाह। ज़रूर। और ये हमारे हिफ्ज़ के उस्ताद हज़रत वसीम साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बच्चों को तालीम देते हैं और माशाल्लाह एक जगह पर गरीब नवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह इमामत वगैरह भी करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इमामत भी कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ मतलब मदरसे में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो वाकई में उनका वो एक खुलूस और एक जज्बा है कि दीन व मतीन की खिदमत किस तरह से अंजाम लें। तो हज़रत आप 2 अल्फाज कुछ कहना चाहेंगे तो? जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमारे सैयद साहब फरमाया कि यहाँ पे केरला पैटर्न पे मदरसा है जो पाथरी शहर में है और इस मदारिस के अंदर कई मसाजिद भी यहाँ पे शहर पाथरी में चल रहा है। जो मस्जिद गरीब नवाज़ है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे खिदमत करने का मौका मिला और जो सुबह फजर के बाद से जो दर्स होती है यहाँ भी मैं आता हूँ और यहाँ पर भी मदारिस में जो खिदमत का मौका मिला है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ाई चल रही है। और जो केरला पैटर्न पे जो मदरसा चल रहा है, जो वहाँ पे दीनी जो तालीम का निसाब है, उसी निसाब से हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है ये है कि यहाँ पे इस मदरसे में दीनी और असली तालीम दोनों हासिल होती है। जी जी बिल्कुल। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इस मदरसा चल रहा है। और जहाँ तक बात है कि हमारे सैयद साहब बहुत अच्छे तरीक़े से मैनेजमेंट और हमारे अब्दुल रऊफ़ हबीबी साहब जो इस मदरसे के प्रिंसिपल है, माशाअल्लाह यहाँ के जितने भी असातिज़ा इकराम हैं
वो सारे एक मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे आकर के काम करने की कोशिश करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ठीक है, तो माशाल्लाह आपने देखा यहाँ के असातिज़ा से आपने गुफ्तगू की, आपने कुछ बातें नसीहतें आपने सुनी कि हमारा जो गौसे है जो अब है किस तरह से यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मकातिब वगैरह भी माशाल्लाह चलते हैं और हमारे मस्जिद वगैरह में भी माशाल्लाह यहाँ के आइमा किराम, यहाँ के असातिज़ा, बोर भी बहुत सारे हाँ जी जी। और एक बात थी यहाँ की कि मदरसे के ज़रिए से यहाँ पे बोर भी बहुत सारे खोदे गए हैं, तकरीबन 4 या 5 यहीं 11 बोर माशाल्लाह 11 बोर यहाँ पे, मतलब ये जो मदरसा है मदरसे के मातहत में माशाल्लाह इतने बोर भी खोदे गए हैं और मस्जिदों की तामीर का भी काम माशाल्लाह यहाँ से चलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और भी इस मदरसे के ज़रिए से पातरी शहर और बल्कि अतराफ़ में दीनी खिदमत अल्लाह सुब्हानहू तआला इनसे लें और भी तरक्की हो यहाँ पे, यही हमारी दुआ है। तो अब आइए चलते हैं मदरसे के क्लास वगैरह में जाते हैं और वहाँ के बच्चों का किस तरह से माहौल है वो जानने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। अब यहाँ के क्लास में चलते हैं और क्या माहौल है यहाँ का जानने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राव उस्ताद यहाँ पे अरबी क्लास ले रहे हैं और ये आप सामने देख सकते हो कि पूरे के पूरे बच्चे माशाल्लाह इस मदरसे में पढ़ते हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 तक बच्चे पढ़ते हैं। और इसमें से जो है अभी जो आपके सामने बच्चे नज़र आ रहे हैं पूरे के पूरे, तो ये पूरे आलिमियत के बच्चे हैं और जो हिफ्स के बच्चे थे वो हमारे परभनी में शिफ्ट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमारा एक दारुल उलूम चलता है, वहाँ पे भी हमारा एक मदरसा है, तो सिर्फ वहाँ खाली हिफ्स के बच्चे पढ़ते हैं और जो पातरी शहर में हमारे पूरे के पूरे आलिमियत के बच्चे पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा यहाँ पे आलिमियत का निज़ाम है। तो अभी आप ब्लैक बोर्ड पे सामने देख सकते हो हमारे उस्ताद यहाँ पे अरबी की क्लास ले रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जामिया अज़हर से कुछ अरबी सीखें तो इंशाल्लाह वो भी हम बच्चों से देखेंगे कैसे किस तरह से बच्चों ने पढ़ाई की है और किस तरह से बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, तो इंशाल्लाह जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा करीब आइए। तो आप अभी क्या सीख रहे हो? क्या क्या सीख अरबी? तो अभी क्या क्या सीखे आपने रऊफ उस्ताद से हमारे? क्या है ब्लैक बोर्ड पे? अच्छा, किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीखना है, तो आपने क्या सीखा? एक लैंग्वेज को हमको सीखना है तो क्या ज़रूरी है? सबसे पहले कोई लैंग्वेज को सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। यानी जब हम अच्छी तरह से सुनेंगे उसके बाद फिर दूसरा स्टेप क्या रहेगा हमारा? वो चीज़ को समझना है कि किसकी मीनिंग क्या है, किस तरह से, फिर उसके बाद में बोलना है। तो आप अभी यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हो तो इसमें बच्चे एदादिया वाले हैं, एदादिया वाले, उला वाले और सानिया तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे साल आगे होते जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह फजीलत तक भी हमारे बच्चे आगे पहुँचेंगे। तो मैं चंद सवाल करूँ, आप लोग तैयार है जवाब देने के लिए? हाँ, तो अगर हमें कहना है ऐसा कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ तो अरबी में किस तरह से कहेंगे? बोलो। अज़हबु इलल मस्जिद। माशाल्लाह। अज़हबु इलल मस्जिद। मस्जिद। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कैसे कहेंगे? अक़राउ किताबी। अक़राउ किताब। किताब। ठीक है। और तुमने क्या क्या सीखे यहाँ पे? और किताबों में क्या क्या किताब सीखे तुमने? मीज़ान, हाँ अजनास, हाँ अवामिल, तक़वीम लिसान, नूर लिज़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब अरबी के बेस के अगर देखा जाए तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है केरला पैटर्न है, जो यहाँ पे एक मीज़ान की किताब सबसे पहले शुरू में पढ़ाई जाती है, उसके बाद में अजनासुल कुबरा है वो पढ़ाई जाती है, उसके बाद में जंजान है, तो ये सरफ़ की किताब है। उसके बाद में यहाँ पे जो ग्रामर में अगर हम कवायद में देखा जाए नहव के अंदर तो सबसे पहले यहाँ पे तक़वीम लिसान, अवामिल और उसके बाद में क़तर नदा पढ़ाई जाती है। और जब हम मिस्र में पढ़ाई कर रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जो क़तर नदा है और ये सब किताबें माशाल्लाह इंटरनेशनल किताबें, कि वहाँ पे ऐसे किताबें हर वक्त में हर बच्चे को वहाँ पे पढ़ाई जाती है। और कितने तो वहाँ पे ऐसे लोग होंगे कि उनको क़तर नदा वगैरह, अल्फिया वगैरह बाय हार्ट है, सब हिफ्ज़ किए हुए। तो माशाल्लाह वही सिलेबस हमारा क्या है यहाँ पे भी चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डायरेक्ट अरबी पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से बच्चों को क्या होती है, बहुत ही आसानी होती है समझने के लिए। तो अब्दुल रऊफ उस्ताद, आप जब पढ़ाते हो तो आप क्या पैटर्न मतलब इस्तेमाल कर रहे हो, क्या नई चीज़ें यहाँ पे मतलब समझाने के लिए? तो अभी किताब तो हम पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे हम कौन सी किताब वगैरह किस तरह से आप सहारा ले रहे हो? प्रैक्टिकल तौर पर हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए बोर्ड में जी। सबसे पहले हम अना यानी हम हमारे ख़ुद के ताल्लुक़ से पहले सीखते हैं जी। और हाजिर के मुताबिक यानी अंता यानी अभी जो मुखातब के ताल्लुक़ से जी, और जो गायब है हुआ उसके ताल्लुक़ से, और इस्तिमा यानी सुनकर जो लैंग्वेज सीखना है सबसे पहले वो स्टेप है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी
3 साल पहले उर्दू कुछ भी मालूम नहीं था। यहाँ पे आकर हमारे सैयद साहब से, उस्ताद लोग से सुन कर, ख़ास तौर पर बच्चों से सुन कर उर्दू इतना तक हम सीखे हैं। ये मेन स्टेप है हर लैंग्वेज सीखने के। इस्तिमा ज़रूरी है जी और तफ़हीम, उसको समझना वो भी ज़रूरी है हर लैंग्वेज सीखने से पहले। और तहद्दुस यानी बातचीत करना, यानी सुनकर वो समझकर बातचीत करके प्रैक्टिस में लेना हर लैंग्वेज के शुरुआत में सीखने से पहले ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी अरबी, बड़े बड़े बच्चे सानिया में, उला में सब पढ़ने वाले बच्चे अरबी अच्छा खासा बोलने के लिए कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह आगे गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे अरबी में एकदम माहिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी अभी हम एक चीज़ मतलब हमको नज़र आती है यहाँ पे, क्या जब बच्चे पढ़ते तो किताब पढ़ते पढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों को एक बार बोलने के लिए मौका दें तो बच्चे बात नहीं कर पाते। तो उसका क्या रीज़न है? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों से सवाल की तो बच्चे उसको बोल रहे, मैं मस्जिद जाता हूँ तो अरबी में किस तरह बात करते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे क्या किताब पढ़ते, लेकिन अगर उनको ऐसा बात करने के लहजे में बोले तो बात नहीं कर पाते। वही आपस में बातचीत के प्रैक्टिस के कमी है उसके वजह। जी जी इंशाल्लाह उसके लिए भी हम अच्छा एक मौका देते हैं। हर क्लास मैक्सिमम अरबी में ही पढ़ाकर, अरबी में बोलकर ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं हर क्लास में इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आप लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। माशाल्लाह हमारे अब्दुल उस्ताद माशाल्लाह पढ़ाने का जो तरीका हमें बहुत ही पसंद आया, बहुत ही माशाल्लाह। आगे अगर बच्चे इस तरह मेहनत करते हैं तो आगे बहुत अच्छे मकाम पर पहुंच सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आइए आपको अब बाकी मदरसे का तारुफ कराता हूँ। तो माशाल्लाह ये आप सामने देख रहे हो, अभी हमारा मदरसा है। तो ये अभी हमारा मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे वो जो पहला रूम आपने देखे तो ऑफिस था, अभी बच्चों की दूसरी क्लास रूम थी, और ये बच्चों लोग के लिए यहाँ पे रहने का इंतज़ाम है। तो ये बच्चों लोग रूम है, बच्चे यहाँ पे रहते हैं। ये बड़ा हॉल है एक, और यहाँ पे और एक हॉल है बच्चों को रहने के लिए। माशाल्लाह यहाँ पे बच्चे रहते हैं, और भी बच्चे लोग को रहने के लिए और एक रूम है यहाँ पे, वो भी आपको मैं बताता चलूँ। तो माशाल्लाह ये एक रूम है बच्चे लोग का, यहाँ पे बच्चे रहते हैं। माशाल्लाह वो भी अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे। और अभी वहाँ पे सब बाथरूम वगैरह का अभी काम चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही जल्द वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। और उसके पीछे वहाँ पे कैंटीन है, तो इंशाल्लाह वो भी कैंटीन का भी काम चल रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये पूरा मदरसा है हमारा। और भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो पुराना मदरसा किस तरह से था वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेहनतों के साथ में, बहुत ही मशक्क़तों के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। तो अब आइए आपको मैं यहाँ की मस्जिद बताता हूँ, जो कि अभी बनकर तैयार हुई है, और भी थोड़ा कुछ काम बाकी है, और वाकई में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार बन के तैयार हुई है। देख सकते हो आप, अभी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुंच गए हैं हज़रत इस्माइल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर। तो आइए चलते हैं, ज़ियारत करते हैं और दुआएं करते हैं। और ये है पातरी शहर, जो कि मैं आपको गांव के अंदर जाके नहीं बता पाया, लेकिन यहाँ का खाना, यहाँ की बिरयानी, यहाँ की तहारी, यहाँ की चाय बहुत ही फेमस है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।